आपने चीतों को देखा है क्या? हिंदुस्तान में चीतों को अगर यह सवाल पूछा जाए कि आपने देखा है तो शायद आप कहें हां, लेकिन हम कहेंगे भारत में आपने चीतों को नहीं देखा है। ऐसा क्यों? तो यह विश्लेषण आपको अब देखना चाहिए। अगर आप जंगल की जिंदगी जानने और समझने में दिलचस्पी रखते हैं या फिर डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स देखते हैं तो आपने चीतों को अपनी पूरी रफ्तार के साथ अपने शिकार के पीछे दौड़ते जरूर देखा होगा। चीते दुनिया के सबसे तेज शिकारी कहे जाते हैं और ये कुछ सेकंड के अंदर ही 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं और इसलिए चीते तेजी और फुर्ती का प्रतीक बन चुके हैं। और कई बार हमें अगर किसी खिलाड़ी की रफ्तार या उसकी फुर्ती की तुलना करनी होती है तो हम उसके लिए भी चीते का विश्लेषण तारीफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम डीएनए में आपसे चीतों का जिक्र कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 75 वर्ष बाद हम और आप इन चीतों को एक बार फिर से देख सकेंगे और इस बार हम उन्हें टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि जंगल में दौड़ते हुए और शिकार करते हुए देख पाएंगे। और इसलिए आज आपको जंगल के सबसे तेज शिकारी से जुड़ा हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको मुगल बादशाह जहांगीर की कही एक बात सुनाना चाहेंगे। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में लिखता है कि बगैर चीतों के मेरा शिकार पर निकलना नामुमकिन था। हालांकि मैं बाघों का शिकार ज्यादा करता था, लेकिन मेरे चीते एक साथ दर्जनों हिरण दबोच लेते थे। वैसे बिगड़ैल चीतों को मारना मेरा भी शौक है। जहांगीर ने वर्ष 1605 से 1627 के बीच दिल्ली में शासन किया था और उसकी ये बातें स्पष्ट करती है कि उस वक्त शिकार के लिए चीतों को पाले जाने की परंपरा लगातार रही थी। और जहांगीर ने अपने पिता बादशाह अकबर के चीतों के प्रति लगाव के बारे में भी लिखा था। उसने लिखा था कि मेरे पिता चीतों की तादाद बढ़ाना चाहते थे और उनके पास 1000 से ज्यादा चीते थे। कुछ अलग अलग इतिहासकार अकबर के पास करीब 9000 चीते होने की बात कहते हैं और इन चीतों का शिकार के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी जब कोई राजा या बादशाह शिकार के लिए जंगल जाता था तो वो अपने साथ इन चीतों को भी ले जाता था और उसके लिए शिकार करते थे। यही नहीं, इन्हें इनाम के तौर पर भी दिए जाने का जिक्र मिलता है। लेकिन ये बेमिसाल शिकारी इंसानों के ही लालच का शिकार बन गया और भारत में चीतों का इतना शिकार किया गया कि ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में खत्म हो गया। भारत में चीतों को आखिरी बार वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया में देखा गया था, लेकिन कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने एक साथ 3 चीतों को मार दिया था और कहा जाता है कि ये तीनों भारत के आखिरी बचे चीते थे और इसके बाद फिर भारत में चीते नहीं देखे गए। आखिरकार वर्ष 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति का जीव घोषित कर दिया गया और तब से भारत में एक भी चीता नहीं है। पिछले 125 साल में चीता अकेला जंगली जानवर है जिसे भारत सरकार की तरफ से विलुप्त घोषित किया गया है। लेकिन हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तेज रफ्तार शिकारी को सामने से देख सकेंगे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। वर्ष 1970 के दशक में जब ईरान के शाह का शासन था, उस वक्त भारत ने वहां से चीते लाकर बसाने की कोशिश की थी और बदले में भारत ने ईरान को शेर देने का वायदा किया था। लेकिन ईरान में सत्ता बदलने के बाद यह समझौता खत्म हो गया और इसके बाद वर्ष 2009 में एक दूसरी पहल की गई और नामीबिया से चीते मंगाने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार की यह योजना करीब 20 वर्षों तक अटकी रही और आखिरकार वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को विदेशों से चीता लाने की मंजूरी दे दी और अब नामीबिया से 8 चीते भारत आने वाले हैं और इन चीतों को लाने के लिए भारत का एक विशेष विमान भी नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच चुका है। और ये वही तस्वीर है, खास विमान की तस्वीर है। इस विमान के अगले हिस्से को चीते के चेहरे की तरह पेंट किया गया है और आप वहां से आई इन तस्वीरों में इस बोइंग 747 विमान को देख सकते हैं। यह विमान 16 सितंबर यानी शुक्रवार को विंडहॉक से इन 8 चीतों को लेकर जयपुर के लिए उड़ान भरेगा और इन चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं और ये करीब 8300 किलोमीटर का सफर तय करके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे
और इस दूरी को पूरा करने में इसे करीब 11 घंटे का समय लगेगा। यहां से इन चीतों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा और 17 सितंबर यानी शनिवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन्हें जंगल में छोड़ेंगे। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है और इसलिए भी यह तारीख और अहम हो जाती है और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां भी लगातार जारी है। और अब हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे इन खास मेहमानों के स्वागत के लिए कूनो नेशनल पार्क कितना तैयार है। चीता यानी दुनिया का सबसे तेज रफ्तार शिकारी। चीता जब करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार पर टूटता है तो उसके पास बचने का समय ही नहीं होता। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही शिकार की गर्दन चीते के जबड़ों में होती है। लेकिन भारत में इन्हीं शिकारियों का इतना शिकार हुआ कि इनका वजूद ही खत्म हो गया। अब देश की नई पीढ़ी चीतों को देख सके, इसके लिए अब उन्हें करीब 8,500 किलोमीटर दूर नामीबिया से लाया जा रहा है। ये अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। इन बेहद खास मेहमानों के स्वागत के लिए ये नेशनल पार्क भी पूरी तरह से तैयार है। कूनो पालपुर में चीते को बसाने के लिए उसकी आदतों के हिसाब से सारे इंतजाम मौजूद हैं। चीते को 4 से 6 हफ्ते इस एनक्लोजर में रहने के बाद आजाद किया जाएगा। पहले नर चीता छोड़ा जाएगा और वो अपनी आदत के मुताबिक एक ऊंची जगह तलाश करेगा जो कि इस एनक्लोजर के बिल्कुल बगल में एक पहाड़ी है। वहां पर चढ़कर चीता आसपास के इलाके का मुआयना करेगा और अपने लिए होम रेंज यानी कि घर तलाश करेगा। चीते की होम रेंज 50 वर्ग किलोमीटर के आसपास होती है और वहां चीते के लिए शिकार, पीने के लिए पानी, छायादार पेड़ और माद बनाने के लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए। अपनी होम रेंज तय करने के बाद चीता वहां रहना शुरू करेगा। इसके बाद मादा चीता छोड़ी जाएंगी जो कि सारी होम रेंजेस में घूमेंगी और अपनी मनपसंद होम रेंज में रहना शुरू कर देंगी। उम्मीद है कि उसके बाद भारत में चीतों का कुनबा बढ़ना शुरू होगा। इन चीतों को एक खास किस्म के प्लेन से नामीबिया से जयपुर लाया जाएगा और फिर इसके बाद इन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीधा कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। हम एक चार्टर्ड कार्गो प्लेन हायर करके विंडहॉक नामीबिया की जो कैपिटल है वहाँ से वो जयपुर आएगा और जयपुर से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे वो यहाँ पालपुर में हेलीपैड ऑलरेडी निर्माण हो चुका है और यहाँ पे आएगा और उसके बाद ही उसके रिलीज करने का कार्यक्रम होगा। चीतों को लाने से पहले बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन्हें रखा कहां जाएगा। इसके लिए पहले पूरे देश भर के अभयारण्यों का सर्वे किया गया था और फिर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को इन चीतों के आशियाने के तौर पर चुना गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के पेड़, यहाँ का तापमान और मौसम काफी हद तक नामीबिया के जंगलों के जैसा ही है। कूनो नेशनल पार्क करीब 748 वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद है, जबकि इस नेशनल पार्क का बफर एरिया भी करीब 1200 वर्ग किलोमीटर है। यही नहीं, यह इंसानी दखलंदाजी न के बराबर है। यहाँ मौजूद इंसानी बस्तियों को काफी पहले ही हटाया जा चुका है। पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है, आसपास छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये पूरा माहौल चीतों के लिए बिल्कुल मुफीद है। इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कूनो से फील्ड ऑफिसर्स का डेलीगेशन नामीबिया और साउथ अफ्रीका गया था। उस डेलीगेशन में मैं भी एक मेंबर था। तो हमने जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका के जंगल देखे और कूनो का जो जंगल है वो एकदम सेम है बिल्कुल। वहाँ पर जो ट्री स्पीशीज़ है, सिमिलर ट्री स्पीशीज़ यहाँ पर भी हैं। वहाँ पर जो एंटीलोप्स और प्रे स्पीशीज़ हैं चीता के लिए, वैसी प्रे स्पीशीज़ यहाँ पर भी है। वहाँ के टेम्परेचर एक्सट्रीम्स नामीबिया साउथ अफ्रीका के
कूनो के टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के समान है। यही नहीं, इस जंगल में उनके लिए पर्याप्त शिकार और पानी का भी इंतजाम है। यहाँ चीतल, बारहसिंघा और दूसरे शाकाहारी जानवरों की भी अच्छी खासी संख्या है और चीते इनका शिकार काफी पसंद भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पानी की भी कमी नहीं है। चीतों को पानी के लिए दूर तक ना जाना पड़े, इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल तालाब और नाले भी बनाए गए हैं। चीता के लिए चीफ प्रे स्पीशीज जो हमारे पास हैं यहाँ चीतल है, सांबर है, वाइल्ड पिग है, ग्रे लंगूर है, इवन पी फाउल है। तो इन सब स्पीशीज के होने से चीता के लिए यहाँ पर प्रे की अबंडेंस है, तो चीता को खाने की कोई कमी नहीं होगी। वाटर सोर्सेज के लिए मेजरली हमारे पास कूनो रिवर है और हमारे पास पार्क के अंदर काफ़ी सारे लेक्स, पॉन्ड्स और सॉसर्स हमने डेवलप किए हुए हैं। एनक्लोजर के अंदर हमने गजलर सिस्टम इस्टेब्लिश करा हुआ है। इसमें हम आर्टिफिशियली और नेचुरली ग्रेविटी पाइपलाइन की मदद से भी पानी रिफिल करते रहते हैं। हालांकि चीतों को तुरंत ही खुले जंगल में नहीं छोड़ दिया जाएगा। उन्हें कुछ दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा और इस दौरान वो अपने रहने की जगह और अपना एरिया खुद ही तलाशेंगे। 1948 में भारत में आखिरी चीता मार डाला गया था और 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से मान लिया कि अब भारत में कोई चीता नहीं बचा है। लंबी प्रक्रिया के बाद अब अफ्रीका से चीतों को लाकर दोबारा भारत में बसाया जाएगा और कुछ हफ्तों बाद मध्य प्रदेश का ये कूनो नेशनल पार्क चीतों का नया घर बनेगा। नामीबिया से कुल 8 चीते आ रहे हैं, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते भी शामिल हैं। इनकी निगरानी के लिए नेशनल पार्क में जगह जगह कैमरे और सर्विलांस के दूसरे उपकरण भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इनके गले में एक जीपीएस से जुड़ा ट्रैकर बैंड भी लगाया जाएगा। जंगल में इनकी सेहत का ख्याल रखने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। सबसे पहले तो वहाँ पे क्वारंटाइन रखे जाएंगे आने से पहले, और उनका पूरा हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग, डिसीज स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशंस, पैरासाइटिक लोड, ये सब स्क्रीन करने के बाद में कूनो में लाया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे जो इंक्लोजर बनाया गया है प्रेडेटर प्रूफ, उसमें सॉफ्ट रिलीज करेंगे। उसके बाद में उसको हार्ड रिलीज करेंगे लगभग 4 से 6 वीक के बाद में। यानी कूनो नेशनल पार्क में 8,500 किलोमीटर दूर से आने वाले इन मेहमानों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार है 17 सितंबर यानी शनिवार का, जब हिंदुस्तान की धरती पर 75 वर्ष बाद एक बार फिर चीते छलांग लगाएंगे। कूनो नेशनल पार्क ने लंबे अरसे तक गिर के जंगलों से आने वाले सिंहों का इंतजार किया। सिंह तो नहीं आए, लेकिन अब वो सारी तैयारियां चीता को बसाने के काम में आएंगी और मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, भेड़िए और वल्चर्स की सबसे ज्यादा तादाद के बाद भारत का इकलौता राज्य बन जाएगा जिसके पास चीता की सबसे बड़ी तादाद होगी। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, कूनो नेशनल पार्क। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ चुके होंगे कि हमारे इकोसिस्टम के लिए चीते कितने जरूरी हैं और इसलिए आज उन्हें लाने के लिए एक विशेष विमान नामीबिया भेजा गया है। लेकिन आज भी हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे तेंदुओं और चीतों के बीच में अंतर नहीं पता है। ये दोनों ही जानवर लगभग एक ही प्रजाति के हैं और एक जैसे ही दिखते हैं और इसलिए भारत में कई जगहों पर आज भी लोग तेंदुओं या गुलदारों को चीता समझ लेते हैं। जिस कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा जा रहा है वहां बड़ी संख्या में तेंदुए भी रहते हैं और ऐसे में इन दोनों के शिकार के लिए टकराने की भी पूरी संभावना है। और आप जानते हैं कि जंगल का नियम स्पष्ट है, वहां वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। इसके अलावा इन चीतों के लिए खुद को यहाँ के माहौल में ढालने की भी चुनौती है। हालांकि वन विभाग को पूरी उम्मीद है कि ये चीते न सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि इनका परिवार भी बढ़ेगा और एक बार फिर भारत में चीतों की छलांग देखने को मिल सकेगी। यानी इन चीतों को लेकर इसलिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है, लोग अब इसे करीब से देखना चाहते हैं क्योंकि एक लंबा अरसा 75 वर्ष लगभग बीत गए जब चीते हिंदुस्तान से विलुप्त हो गए और इसलिए अब जब नामीबिया से ये 8 चीते आएंगे तो सब उसे देखने के लिए कूनो पहुंचेंगे और वहां पे देखिए ये विशेष विमान जिसे तैयार किया गया है खास इन चीतों को लाने के लिए, उसे भी एक खास रूप से
आगे भेजा गया और वहां पर नामीबिया में आज उन चीतों की जो तस्वीरें भी आई है उनमें भी ऐसा पता चला कि उन्हें भी अब मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भारत भेजने की तैयारी है। और 17 सितंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा उसी दिन कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा जाएगा। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि देखिए हमने कहा ना ऐतिहासिक पन्नों में चीतों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि आपने चीते देखे हैं तो शायद आप गलत थे। इसलिए देखिए पुराने पन्नों में, इतिहास के पुराने पन्नों में चीतों की ये तस्वीरें कि किस तरह से चीतों का इस्तेमाल शिकार के लिए होता था और उस वक्त चीतों को पालने का एक ट्रेंड सा था और शिकार में इनका इस्तेमाल होता था और इनको ही साथ लेकर शिकार खेलने जाते थे। राजा महाराजा कल्चर में भी शिकार के तौर पर, शिकार को मारने के तौर पर चीतों को अपने साथ लेके जाते थे और वहां पर शिकार किया जाता था। और यही वो तस्वीरें बता रही है कि चीतों को किस तरह से पहले हिंदुस्तान में पाला जाता था और उनका इस्तेमाल शिकार के दौरान होता था।